सदर आरिफ अलवी ने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी। सेक्रेटरी ने सदर को खत लिख दिया, कहा खिदमात वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं। आर्मी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ना मंजूरी दी गई, न तहरीरी तौर पर वापस भेजने का कहा। फाइलें 21 अगस्त तक सदारती चैम्बर में हैं। सदर FIA या किसी भी एजेंसी से तहकीकात करा ले। सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत ने बुलाया तो हकायक बताऊंगा, रिकॉर्ड पेश करके अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। दरखास्त है कि मेरी खिदमात वापस करने का खत वापस लें। शहबाज शरीफ का सदर आरिफ अलवी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। कहा इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि स्टाफ से गलती हुई या सदर ने गलत बयानी की। सदर जब बिल को मंजूर या मुस्तरद करते हैं तो दस्तखत करते हैं, ज़बानी कलामी बात नहीं होती। सदर ने इतने दिन इंतज़ार क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी ने कहा, सदर के खत पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। ब्यूरोक्रेसी की तय्युनातियों के कवायद व ज़वाबित तय हैं। इंतखाबात के मामले पर कोई खदशात नहीं। खदशात फैलाने वालों के एजेंडे का इल्म नहीं। शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आइन के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देंगे। किसी से कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रखेंगे। शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल और सियासी मामलात पर बात की गई। सदर आरिफ अलवी की हालिया रवैये पर भी ज़ेर गौर। पार्टी उमूर और इंतखाबात से मुतालिक भी मुशावरत की गई। निगरान वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ इजलास के बाद कराची जाएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में बिजली के रेट अलग अलग होंगे। बिजली की तकसीम कार कंपनियां सूबे चलाएंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान की हुकूमतें अपने अपने रेट मुकर्रर करेंगी। बिजली पर सब्सिडी देने का फैसला भी सूबाई हुकूमतें करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म की समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक कौमी ख़जाना बिजली चोरी और अदम वसूलियों का बोझ उठाने के काबिल नहीं। साइफर एक्ट के तहत खुसूसी अदालत कायम। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। खुसूसी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने 13 रोज़ जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद की वकला की जिस्मानी रिमांड की मुखालफत। केस की इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई। अदालत ने सहाफ़ियों और गैर मुतल्लिका वकला को बाहर भेज दिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सानहा जड़ावाला पर बहुत दुख हुआ। वाक़या मुआशरे में मौजूदा नफरत के मर्ज़ की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, ज़ुबान या इलाके से ताल्लुक़ नहीं। अदल इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जानो माल पर कोई ग्रोह हमला आवर होगा तो रियासत मज़लूम के साथ खड़ी होगी। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती। मुतासिरीन में इमदादी चेक तक़सीम। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा, कीमत ₹297.13 हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में भी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 770 पॉइंट्स की कमी। सोना ₹3000 फी तोला महंगा, कीमत ₹2,30,000 तक पहुंच गई। रवा माली साल गर्दिशी कर्ज 182 अरब रुपए कम किया जाएगा। IMF के साथ पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कम करने का प्लान शेयर। ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्ज 2128 अरब रुपए तक लाया जाएगा। हुकूमत के ज़िम्मा पावर प्रोड्यूसर्स के 1430 अरब रुपए वाजिबुल अदा। IMF ने गर्दिशी कर्ज कम ना करने पर इजहार तशवीश किया था। मुल्क को अबतर माशी सूरत हाल का सामना है। आखिर इतना कर्ज क्यों लिया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के कर्ज लेने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, यह बेहतर वक्त नहीं है कि अदालत इस किस्म की दरख्वास्त को सुने। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट को मुआशी मसाइल में मत उलझाएं। अदालत पहले ही बहुत से मामलात में उलझी रही है। वफाकी हुकूमत ही मईशत से मुताल्लिक मामलात देखने का मुताल्लिका फोरम है। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।
निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात की राह में रुकावट न बने। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमतों को ख़त लिख दिया, कहा किसी ऐसे काम में मुलव्विस न हो जिससे इलेक्शन के इनेकाद को ख़तरा हो। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत को मुआहदों की इजाज़त, कहा पहले से जारी मंसूबों से मुताल्लिक मुआहदे किए जा सकते हैं। परवेज इलाही को तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। डिवीजनल बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। परवेज इलाही का नैब केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत का 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की इस्तदा पर ज़ाती मुआलिज और घर वालों से मुलाकात की इजाज़त। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करा दी। जहांगीर तरीन ने कहा पीटीआई एक सीट की जमात थी, हमने ऑर्गेनाइज करके कामयाबी तक पहुंचाया। हमारी पार्टी में इतने लोग शामिल होंगे कि जंबो जहाज चलाना पड़ेगा। पीटीआई के लोग ही हमारे पास आएंगे। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। उम्मीद है इलेक्शन मार्च से आगे नहीं जाएंगे। पीटीआई समेत किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। कौन सी जमात कितनी सीटें लेगी पेश गोई नहीं कर सकता। परवेज इलाही ने कहा मैं और पीटीआई फौज और अदलिया को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फौज की इस मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का नाम डालना अफसोस की बात है। इंतखाबात वक्त पर ना होने पर अदालत जाएंगे। मेरा पैगाम है पीटीआई के साथ खड़े रहें। सानेहा जड़ावाला की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने आला सतह की कमेटी कायम कर दी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा जड़ावाला वाक़े में मुलव्वस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। मरकजी किरदार गिरफ्तार हो चुके हैं। चर्चेस को बेहतर हालत में मसीही बरादरी के हवाले करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना से मुतल्लिक अपील समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 23 अगस्त को केस सुनेगा। चेयरमैन पीटीआई की दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त वापस। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात आयद करके दरख्वास्त। सऊदी वज़ीर हज उम्रा का दौरा पाकिस्तान। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख़याल। तौफीक बिन फौजान निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद से भी मिले। सऊदी वज़ीर ने कहा पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन के वीज़े का दौरानिया 90 रोज़ तक होगा। उम्रे के अलावा सऊदी अरब के दीगर मकामात का दौरा भी किया जा सकेगा। सऊदी वज़ीर की हज अखराजात में कमी की भी यकीन दहानी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का सेक्रेटरी खुराक के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। गंदम की नकलो हरकत से मुतल्लिक केस की समाअत। हुक्काम ने कहा सेक्रेटरी खुराक छुट्टियों पर मुल्क से बाहर गए हुए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, उनसे पूछते हैं वो क्या कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल बोले 4 दिन का वक्त दे दें, सेक्रेटरी खुराक आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन बहुत दूर है, ये रोटी का मामला सियासी मसला नहीं कि इतना वक्त दें। चीफ सेक्रेटरी पेश होकर वजाहत दें। कोई गलत काम करने का कहे तो बिल्कुल ना करें। निगरान वज़ीर आला सिंध की निगरान वज़रा को हिदायत। मकबूल बाकर ने कहा इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करना है ताकि वो अपना काम कर सकें। कोई गैर ज़रूरी दबाव डाले तो वज़रा के साथ हों। गुर्बत के खात्मे के लिए जो कर सकेंगे करेंगे। अमन व अमान को बेहतर करना है। जारी तरक्याती कामों को वक्त पर मुकम्मल करें। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता तौर पर हल्का बंदियों का आगाज़। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत। उमर हमीद खान ने कहा ज़रूरी इलेक्शन मटीरियल की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। इंतज़ामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलोचिस्तान की 8 रुकनी निगरान काबीना का ऐलान। 5 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। 3 मशीर भी काबीना में शामिल। निगरान वज़रा में कैप्टन रिटायर्ड ज़ुबैर जवाली, प्रिंस अहमद अली शामिल। अब्दुल कादिर बख्श बलोच, अमजद रशीद और जान अचकज़ई भी निगरान वज़ीर होंगे। शाया खान, दानिश लांगो और उमैर हमीद हसनी मशीर मुकर्रर।
मेयर कराची का जमात इस्लामी पर गटरों के नाक़िस ढक्कन बनाने का इल्ज़ाम। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, कराची की तमाम यूनियन काउंसिल्स को ढक्कन देने शुरू कर दिए। हम सीमेंट जबकि जमात इस्लामी कचरे से ढक्कन बना रही है। कोई हादसा हुआ तो गैर मायारी ढक्कन लगाने वाले जिम्मेदार होंगे। मुर्तज़ा वहाब का गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह। कहा, अगले 60 दिन में बेशतर मंसूबे शुरू होंगे। हादसा हो या कोई वाकया, दिन हो या रात, जज्बा खिदमत से सरशार कराची के अब्दुल रज़ाक ने जिंदगी के 19 साल फलाही खिदमात में गुजार दिए। अब्दुल रज़ाक का मुस्तक़बिल में भी इंसानी खिदमत का मिशन जारी रखने का आज़म। रोल्स रॉयस की कीमत 9 अरब रुपए। बरतानवी कंपनी ने दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी बना ली। गुलाब की पत्तियों के डिज़ाइन पर बनी गाड़ी को बनाने में 5 साल लगे। रोल्स रॉयस इस डिज़ाइन की सिर्फ 4 गाड़ियां बनाएगी। चारसद्दा के आम बहुत खास, जायका लाजवाब। दीगर इलाकों में सीजन खत्म होते ही आवाजाई के इलाके में आम पककर तैयार।